लिखा है क्या? नहीं ना, लिखा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम्स. राइट डाउन अ क्वेश्चन ओवर देयर. Write down a question over there. How do you explain that? How do you explain that aryl halides, unlike alkyl halide, do not undergo nucleophilic substitution under ordinary conditions. ठीक है मैम. yes मैम क्वेश्चन फिर से रिपीट करो ना मैम. yes sure Gaurav. How do you explain that aryl halide, unlike alkyl halide, do not undergo nucleophilic substitution under ordinary conditions. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर 1 आपके बोर्ड पे है. ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है. अभी इस क्वेश्चन का आंसर पार्ट सी पहले समझ के लो, मैं लिखने को टाइम दूंगी. ठीक है, अब सी पार्ट में हमें क्या बताना है. वी हैव टू से दैट जैसे कि हमने बैक साइड अटैक देखा, फ्रंट साइड अटैक देखा है ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में. तो ये एल्काइल हैलाइड का अलाइनमेंट कैसे रहता है मैं आपको बता रही हूँ. से फॉर एग्जांपल यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे आपका हैलोजन बैठा है. ठीक है, तो आपका ये बेंजीन रिंग जो है ना, ये बेंजीन रिंग इस तरह से नहीं है, ये बेंजीन रिंग अलाइंड है इस तरह से. ओके, सो बैक साइड का अटैक पॉसिबल नहीं है उसको, तो उसको करना चाहिए फ्रंट साइड से अटैक. बैक साइड का पोजीशन पूरा बेंजीन रिंग ने ब्लॉक कर दिया, और बेंजीन रिंग क्या रहता है, बल्की ग्रुप रहता है, हैवी ग्रुप रहता है, तो बैक साइड का अटैक फेवर नहीं करेगा. तो उसका एक नेक्स्ट पॉइंट है, बिकॉज ऑफ बल्की ग्रुप, बल्की बेंजीन ग्रुप, बैक साइड अटैक not possible. ठीक है, अब क्या नेक्स्ट पार्ट में एक्सपेक्ट करती हूँ आंसर में ये है कि लेकिन मुझे कुछ भी करके इसका सब्स्टिट्यूशन करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे करना है मतलब करना है. Then the next part of your answer will be, you will be telling under drastic conditions, मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में इसका आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं. तो वो एक्सट्रीम कंडीशन का एग्जांपल मैं अभी बोर्ड पे लिख रही हूँ. पे अटेंशन, फोकस ओनली ओवर हियर. इसका एग्जांपल मैं लेती हूँ क्लोरोबेंजीन. ओके, chlorobenzene is being attacked by a nucleophile called as OH. OH is a very strong nucleophile. Okay, OH is also a strong nucleophile. Then other strong nucleophile is cyanide also. Cn minus is also one of the strong nucleophile. Then one of the strong nucleophile is amide. यहाँ पे इस तरह से ये भी एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है. उसमें से एक मैंने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लिया OH. तो अभी देखो, दिस इज माय रॉ मटेरियल. एवरीवन पे अटेंशन. मैम यस डियर, राइट साइड वाला दिख नहीं रहा है अच्छे से. ये वाला पार्ट दिख नहीं रहा है. यस मैम. अभी हाँ अभी दिख रहा है, बट उस साइड वाला थोड़ा सा मैम मूव कीजिए. हाँ, ये पार्ट आपने लिखा है ना. यस मैम. हाँ, तो अभी फिलहाल बाद में मैं टर्न करती हूँ.
ये फिलहाल ये Okay. देख लो. ओके. Okay. हाँ, अब मैं क्या बोलना चाहती हूँ, the one which is always written over here is called as substrate. Substrate. Remember, substrate. Then the one which is written over here is called as reagent. Reagent. रॉ मटेरियल में फर्स्ट वाला पार्ट होता है सबस्ट्रेट, ये वाला पार्ट है रीएजेंट. एरो के राइट हैंड साइड में बनेंगे आपके प्रोडक्ट्स. आई रिपीट वंस मोर, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स. फर्स्ट है आपका सबस्ट्रेट, फिर है आपका रीएजेंट. एरो के राइट हैंड साइड में जो होंगे वो आपके प्रोडक्ट्स होंगे, और प्रोडक्ट्स में भी अगर आपका डिजायर प्रोडक्ट के बावजूद और कुछ मिल रहा है तो उसको बोलेंगे बाय प्रोडक्ट. नाउ व्हाट हैपेंस, देखो ये OH है ना, OH को यहाँ पे अटैक करना है तो वो क्या करेगा, सीधा एम करेगा क्लोरीन को हटाने में, और क्लोरीन को बोलेगा चल तू निकल बाहर. ये सब हो रहा है वेरी वेरी हाई टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस पे, और हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. तो अब क्या होता है, ये होता है वाटर के प्रेजेंस में. आप जानते हैं वाटर को कैसे लिखते हैं, वाटर को HOH, H के ऊपर पॉजिटिव, OH के ऊपर नेगेटिव, राइट. सो वाटर अगर ब्रेक होता है इस तरह से, और OH आपका यहाँ पे है, आपको OH को यहाँ पे बिठाना है. H प्लस OH माइनस में से H प्लस बचा, चांदनी. Yes, OH is going to sit over here and H will take out that HCl. तो आपका अभी प्रोडक्ट जो बना है वो है OH plus HCl, and this molecule is called as phenol. This molecule, which is your product, is called as phenol. Now I repeat to you once more. Drastic condition में substitution nucleophile possible है alkyl halides का. तो वो क्या reaction है? Chlorobenzene, who is your substrate, OH, who is your reagent. This takes place at a very very high temperature of 300 degrees Celsius and high pressure. तो उसमें क्या होता है, वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है. वाटर को हम कैसे लिखते हैं, H प्लस एंड OH माइनस. अब ये OH जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वो चाहता है कि क्लोरीन को वहां से हटा के वो खुद वहां पर बैठना चाहता है. तो बचा कौन, H प्लस बचा. अब ये H प्लस और ये Cl कैसे निकलता है, Cl माइनस चार्ज लेके निकलता है. We all know opposite poles attract each other. So H plus and Cl minus, they will be joining hands and they will make hydrochloric acid, which is your byproduct. और आपका मेन प्रोडक्ट कौन है, फिनॉल आपका मेन प्रोडक्ट है, जिसका स्ट्रक्चर मैंने अभी अभी यहाँ पे लिखा है. Is this much very clear? Okay. So now आपका आंसर आपने यहाँ तक लिखा है. आप यहाँ बल्कि ग्रुप C and D इतना लिख के ले लो, फिर मैं आपको आगे बढ़ाती हूँ.
मैम डन। ओके बेटा, मैम डन। ओके बेटा। Write down question number 2. How do you activate? How do you activate the benzene ring? The benzene ring in aryl halide. In aryl halide. एराइल को एराइल भी बुला सकते हैं, ऑराइल भी बुला सकते हैं। हाउ डू यू एक्टिवेट द बेंजीन रिंग इन एराइल हैलाइड? तो अब मैं क्या बोलना चाहती हूँ, अभी तक तो हमने देखा कि बहुत ज्यादा विगरस कंडीशन, मतलब 300 डिग्री सेल्सियस पे उसको पकड़ के हीट करो, उसको प्रेशर से दबाओ, तभी वो बंदा आपको देता है फिनॉल। लेकिन इतना सब अगर हम छोटा सा जुगाड़ कर लेते हैं, इतना सब कंडीशंस है ना हमारी बच जाती है, लेबर वर्क हमारा बच जाता है। तो वो जुगाड़ क्या है, वो इस क्वेश्चन में मैंने दिया है, एक्टिवेट। एक्टिवेट मतलब क्या, कुछ तो उस बेंजीन रिंग को कर दो, इस बेंजीन रिंग को हाथ में उठाओ, उसको कुछ तो ऐसा कर दो जिसकी वजह से वो इजीली सब्स्टिट्यूशन दे पाए। ये दिख रहा है आपको बेंजीन रिंग, इमेजिन करो। ओके, ये स्ट्रक्चर बेंजीन रिंग का खड़ा है सामने। अब इसके ऊपर कुछ तो ऐसा कर दो जुगाड़ जिसकी वजह से ये फटाफट हमको प्रोडक्ट दे। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं अभी आपको सिखा रही हूँ, कैसे करते हैं ये जुगाड़। एक्टिवेशन ऑफ द बेंजीन रिंग। इस बंदे को इमेजिन किया था आपने, उसके कुछ पोजीशंस है, वो पोजीशंस क्या है मैं आपको सिखा रही हूँ। दिस इज कॉल्ड एज ऑर्थो पोजीशन, दिस इज कॉल्ड एज मेटा पोजीशन, दिस इज कॉल्ड एज पैरा पोजीशन। आपने ओम पुरी के बारे में सुना ही होगा, he was a film actor, ओम पुरी was a film actor। तो बस वैसे ही ट्रेंड याद रखना है, ऑर्थो बेटा पैरा। ये जो पार्ट है वो आपका ऑर्थो पोजीशन, बेटा पोजीशन एंड पैरा पोजीशन। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन कौन सा है, आपका ऑर्थो और पैरा। किसी भी तरह से अगर आप इस पोजीशन पे एक ऐसे ग्रुप को बिठा दो जो कि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे, आई रिपीट, इन दोनों पोजीशन, ऑर्थो और पैरा पोजीशन, इन दोनों पोजीशन पे अगर आपने कोई ऐसा ग्रुप बिठा दिया जो कि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करे, तो आपका बेंजीन रिंग एक्टिवेट हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पढ़ाया तो मैंने बोला डबल बॉन्ड है हैलोजन के और बेंजीन के बीच में, लेकिन अभी वो डबल बॉन्ड नहीं होगा। अभी नीचे कोई ऐसा ग्रुप बैठा है जो सारे बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। ओके, सो खींचने की वजह से क्या होगा, वो हैलोजन का और बेंजीन का जो डबल बॉन्ड था, अभी वहां के इलेक्ट्रॉन्स नीचे खींचे जा रहे हैं, तो अभी वो डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, अभी वो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। सो एग्जाम्पल गोज दिस वे, द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन पुल करेगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, विल बी योर नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो, मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप सिखाए हैं, उसमें नाइट्रो ग्रुप मेंशन किया है। तो NO2 ग्रुप अगर आपने नहीं लिखा है तो वो फंक्शनल ग्रुप है आपका नाइट्रो ग्रुप। दिस फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड एज योर नाइट्रो ग्रुप। अगर नहीं लिखा है वो टेबल में तो लिख दो। सो नाउ आई एम गोइंग टू पुट दिस नाइट्रो ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग। अब देखो जादू, इस नाइट्रो ग्रुप को मैंने यहाँ पे रखा। आपका जो हैलोजन है से इट इज क्लोरीन। ओके, हैलोजन आपका कौन कौन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। तो वो X जो है हैलाइड का मैंने अभी फिलहाल डाल दिया है क्लोरीन। सो द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन, पैरा नाइट्रो क्लोरो
बेंजीन। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इस जुगाड़ के वजह से काम बहुत ही इजी हो गया है। काम इजी हो गया मतलब हमने क्या किया, हमने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डाल दिया है जो ऑलरेडी सब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से खींच रहा है। दिस इज डन इन सोडियम मिथॉक्साइड एंड मिथेनॉल एट 85 डिग्री सेल्सियस। एरो के ऊपर नीचे जो कुछ भी लिखा होगा उसको बोलते हैं रिएक्शन कंडीशंस, उसको बोलते हैं रिएक्शन कंडीशन। एरो के ऊपर या नीचे जो कुछ भी होगा उसको बोलते हैं रिएक्शन कंडीशंस। अब क्या है, अब आपका सोडियम मिथॉक्साइड है, ये आपका कौन है, मीथेनॉल है। ये क्या है, सोडियम मिथॉक्साइड, ये है मिथेनॉल। तो अभी देखो इसका कैसे क्लीवेज होगा। अभी यहाँ पे आपका बॉन्ड ब्रेक हो गया। मिथेनॉल कैन बी ब्रोकन लाइक CH3OH। तो ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा, इसके ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज हो गया, इसके ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज हो गया। अब मैंने क्या किया, इस बॉन्ड को ब्रेक करना था हमें, तो कार्बन जो यहाँ पे बैठा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सॉरी क्लोरीन में क्या करेगा, क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके भागेगा, ठीक है, क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके भागेगा, इट विल गो यूजिंग अ पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करोगे हम लोग, एक सेकेंड, माइनस, और ये हाइड्रोजन के साथ में, और ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे जो बैठा हुआ कार्बन है इसके साथ में हाथ मिलाएगा। How it is joined hands? Now the structure, the product will be looked as this follows. ये आपका बेंजीन रिंग है, ये आपका नाइट्रो ग्रुप था, आपका बेंजीन रिंग इंटैक्ट है, लेकिन अभी क्लोरीन HCl बन के बाहर निकल गया बाय प्रोडक्ट, ये H और Cl, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप बचा, CH3O बचा, तो आपका यहाँ पे OCH3 ग्रुप आएगा। अब इसका नाम क्या है, पैरा नाइट्रो एनिसोन। चांदनी, इज इट क्लियर? ओके, सो नाउ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज पैरा नाइट्रो एनिसोन। उसी तरह से मैंने ये एक रिएक्शन आपको बताई, उसी तरह से दूसरी रिएक्शन आई वांट यू टू वर्क इट आउट फॉर मी। नाउ क्लोरीन इज सिटिंग ओवर हियर, दिस इज क्लोरोबेंजीन। अब मैंने जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपका नाइट्रो है उसको लगा दिया ऑर्थो पोजीशन पे, तो इसका नाम हो गया ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, और उसका प्रोडक्ट आपको मुझे बताना है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या था, ये क्या था कि एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग कैसे करोगे, तो उसका आंसर मैंने बताया, यू हैव टू हैव एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कॉल्ड एज नाइट्रो ग्रुप। उसका एग्जांपल भी दिया मैंने, एग्जांपल में मैंने क्या पढ़ाया, ये आपका नाइट्रो ग्रुप अटैच है क्लोरोबेंजीन पे, इसका मैंने रिएक्शन किया सोडियम मेथॉक्साइड और मिथेनॉल के साथ 85 डिग्री सेल्सियस पे। अभी इसने प्रोडक्ट क्या बना दिया, पैरा नाइट्रो एनिसोन। इसका बॉन्ड कैसे ब्रेक हो गया ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने ये वर्कआउट किया है वैसे ही आपको मुझे इसका प्रोडक्ट बताना है क्या मिलता है। मैंने इसको रिएक्ट करना है CH3ONA सोडियम मिथॉक्साइड के साथ में, मिथेनॉल के साथ में एंड 85 डिग्री सेल्सियस। फॉरवर्ड एवरीवन।